किसान आंदोलन हो क्यों रहा है? किसान अपने घरों से निकलकर, अपने खेतों से निकलकर आंदोलन क्यों कर रहा है? आखिर किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर उनकी मांगें क्या हैं? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाना चाहते हैं? ऐसे कौन से सवाल हैं जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें इसकी जवाब नहीं दे रही है? चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आंदोलन की वजह है एग्रीकल्चर बिल। वो एग्रीकल्चर बिल जो आज से ठीक 2 महीने पहले लाया गया था। इस बिल के आने के बाद ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। लोगों का ये मानना है कि ये जो बिल है इससे एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाएंगे और कॉरपोरेट का राज हो जाएगा किसानों पर, और किसान की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो किसान होते हैं वो एपीएमसी मार्केट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको एमएसपी मिलता है। लेकिन जब ये कॉर्पोरेट के हाथ में चल जाएगी तो उनको एमएसपी नहीं मिलेगी। इस रूल में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो एपीएमसी के बाहर जो चीज़ें बेची जाएंगी या फिर खरीदी जाएंगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इससे ईजी हो गया है कॉर्पोरेट के लिए एंटर करना फार्मिंग में और फार्म इंडस्ट्री में। और ये जो इंडस्ट्री और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, फार्मर्स की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनको कोई एमएसपी मिलेगी नहीं। कम से कम उनको एमएसपी तो मिलती थी, लेकिन अब ये भी नहीं मिलेगी, ऐसा फार्मर्स का कहना है। और फार्मर्स ने ये भी कहा कि जो एमएसपी मिलती है उसको अगर सरकार इंश्योर कर दे तो हम इस बिल का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई इंश्योरेंस न लिखित में दिया है, न बोल के दिया है, न उस बिल में दिया है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और फार्मर्स का ये भी कहना है कि ये बिल के आने के बाद हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि देखो बिचौलियों से उनकी सेटिंग होती है, उनको 150 मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका लोन जो रहता है वो लिए रहते हैं फार्मिंग के लिए, मेंटेन रहता है। लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट के पास चला जाएगा तो कॉर्पोरेट इस चीज़ को समझेगी नहीं, किसानों के दर्द को समझेगी नहीं। तब क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो किसानों पर जब कब्जा कर लेगा तो किसान बहुत ही बुरे फंसेंगे और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ वही कॉर्पोरेट वालों को ही बेचना है और कॉर्पोरेट वालों से डील करते हुए वो फंस जाएंगे। किसान संगठन ऐसा मानते हैं, और पंजाब हरियाणा के किसान काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे इस बिल के आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन इस बिल के आने के बाद वो एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और इसी एमएसपी को बचाने के लिए पंजाब की सरकार ने एक रूल पास किया कि हम जो एग्रीकल्चर बिल लाई है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नहीं मानते हैं, उसे लागू नहीं करेंगे अपने स्टेट में। लेकिन वही चीज़ हरियाणा की गवर्नमेंट से भी करवाना चाहते थे वहाँ के किसान, लेकिन हरियाणा की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जेजेपी जो वहाँ की अलाई है बीजेपी की, उसने भी बीजेपी का ही सपोर्ट किया। जब फार्मर सपोर्ट मांगने पहुंचे थे जेजेपी के पास तो उसने भी बीजेपी का ही सपोर्ट किया कि बीजेपी ही राइट है, एग्रीकल्चर बिल किसानों के हित में है। अब हरियाणा के किसान समझ चुके थे कि उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और यहाँ पर उनका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा पंजाब की तरह। पंजाब में तो हो गया लेकिन हरियाणा में नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने सोचा क्यों न सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जाए इस बिल को वापस लेने का, जिससे ये बिल वापस हो जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए वो दिल्ली आए और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उनके साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब के भी वो किसान मिल गए जो इस बिल से अनसेटिस्फाइड थे। किसानों के इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने खूब कोशिश की। पहले तो उन्हें ठंडे ठंडे पानी से नहलाया, फिर उनको टीयर गैसेस से रुलाया, और इसके बाद उन्हें जेल में डालने की तैयारी उन्होंने कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने ये पूछा था अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट से कि क्यों ना दिल्ली के जितने भी स्टेडियम से उनको जेल बना दिया जाए और वहाँ पर किसानों का ट्रीटमेंट किया जाए, उन्हें रखा जाए। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने ये नहीं माना, अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं माना, और साफ साफ कह दिया कि जो ये कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने दीजिए, हम जेल नहीं बनाएंगे। और इसकी तैयारी दिल्ली पुलिस ने पहले से कर रखी थी कि जब किसान आएंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, स्टेडियम में डाल दिया जाएगा। किसानों को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। रोड ही नहीं रहेगा तो आएंगे कैसे, इसलिए रोड पर गड्ढा करवा दिया जिससे किसान रुक जाए और वो दिल्ली ही ना आ पाए। लेकिन किसान ऐसे गड्ढे बहुत बार बढ़ चुका है, इसीलिए तो किसानों ने मिलकर सारे गड्ढे बढ़े, और गड्ढे बढ़ने के बाद चुपचाप चले गए दिल्ली, और ये मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया। लेकिन यहीं तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है,
अभी और भी बढ़ने वाली है। जो ये क्योस दिख रहा है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि किसानों ने बोला है कि वो 1 महीने का राशन लेके आए हुए हैं। 1 से 2 महीने वो टिकेंगे, यहाँ पर दिल्ली में रहेंगे, लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करने की परमिशन तो अब मिली गई है किसानों को।